लोगों का निर्माण करेंगे हम और लोग हमारे व्यापार का निर्माण करेंगे। अब लोगों का निर्माण के लिए जैसे कि लोगों का जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो आरसीएम एक बार ज्वाइन करते हैं और वो 2000 रुपया का प्रोडक्ट लेके जाते हैं और उस प्रोडक्ट को यूज करके वो सो जाते हैं। वो सो इसलिए जाते हैं कि वो सोच लेते हैं कि हमारा काम हो गया। अपलाइन या जो भी उसका सलाह देने वाले व्यक्ति होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन्होंने सलाह दिया और मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, हमारा काम पूरा। अपलाइन भी इस चीज को मान के बैठ जाता है कि हमने फलाने को ज्वाइन करवा दिया, अब हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन दोस्त, अपलाइन ये सोच के बैठ जाए कि हमारा काम पूरा हो गया और डाउनलाइन सोच के बैठ जाए कि हमारा काम पूरा हुआ, यानी नया व्यक्ति जिसने ज्वाइन कर लिया वो भी सोच ले कि हमारा काम हो गया, किसी के कहने से मैंने आरसीएम तो ज्वाइन कर ही लिया, तो करोड़पति बन ही जाएंगे। और इस व्यक्ति ने सोच लिया कि मैंने तो उनको आरसीएम ज्वाइन ही करवा दिया, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। दोनों लोगों ने अपनी अपनी काम पूरा कर चुके, तीसरा काम फेल होने के लिए कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्त, वो व्यक्ति जिसने सोच लिया कि मेरा काम पूरा हो गया और जहां पे आपने ज्वाइनिंग लगाया आपने सोच लिया कि मेरा काम पूरा हो गया, दोनों लोगों का काम पूरा नहीं हुआ, वहां से दोनों लोगों का काम शुरू हुआ। जी हाँ, वहां काम पूरा नहीं हुआ सर, वहां से काम शुरू हुआ है। वहां से नए प्रचार अभियान में शामिल होने का मौका मिला, वहां से काम शुरू हुआ है। यानी अब उनकी स्पीड शुरू होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इंसान इस चीज को मान लेता है कि हमारा काम हो गया, यानी कि अपने काम में खुद रुकावट पैदा करने वाले व्यक्ति होते हैं। जबकि आरसीएम बिजनेस एक सफल अभियान बिजनेस है। इसमें लोग जीरो से हीरो बनेंगे, लोग इसमें करोड़पति बनेंगे, लोग अपने परिवार के रोल मॉडल बनेंगे। लेकिन दोस्त, बनेंगे वही जो एक्शन करेंगे। एक्शन कौन लोग करते हैं? एक्शन वो लोग करते हैं जो विजनरी होते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनका विजन क्लियर नहीं है कि मैं आरसीएम में क्यों आया हूं, तो आरसीएम में फेल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त, आरसीएम में तो करना मत, और करना तो मजबूत इरादों के साथ करना। आरसीएम क्यों कर रहे हो, इसको जब तक आपके पास आरसीएम करने का कोई मजबूत और ठोस कारण नहीं होगा, तब तक आप आरसीएम में सफल नहीं हो पाओगे। आज आओगे, कल निकल जाओगे, 6 महीने बाद चले जाओगे, साल भर बाद चले जाओगे, 2 साल बाद चले जाओगे। लेकिन अगर आपने आरसीएम एक मजबूत इरादे के साथ, एक मजबूत टारगेट के साथ करने के लिए तैयारी बनाए हैं, तो आप यह आरसीएम बिजनेस में सफल हो जाओगे। क्योंकि मैंने आरसीएम बिजनेस को एक मजबूत आधार मान के, अपने जिंदगी के कैरियर को मान के इसमें रोज एक्शन करता हूँ। मेरे पास आरसीएम करने का ठोस कारण है, और वो कारण है क्योंकि मैं नेपाल से इंडिया आया हूँ। तो नेपाल में इंडिया में आने का मतलब, इंडिया में मेरा सब कुछ होना चाहिए। मेरा मकान होना चाहिए, मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बंगले होने चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरी फैमिली होनी चाहिए और अपने परिवार का रोल मॉडल होना चाहिए। यानी कि जब मैं कभी भी नेपाल जाऊं, तो मेरे घर वालों को लगना चाहिए कि इस लड़के ने अपना घर छोड़ा था आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज जिंदगी में ये सब कुछ बेहतर हो गया, यानी बेहतर से बेहतरीन हो गया। और यहाँ के जो फैमिली है मेरी, जो इंडिया में रहेगी फैमिली, उनको ये लगना चाहिए कि ये पापा ने मेरे नेपाल से आके और यहाँ पे एक बिजनेस एम्पायर बनाया था, एक बिजनेस को शुरू किया था, और उस बिजनेस में उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि आज इस बिजनेस के दम पे पूरी इंडिया इनको जान रही है। बहुत सारे लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, लोग इनको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। और दोस्त, यहाँ तक तो ऐसा होता है कि अपलाइन जब बहुत अच्छा सफलता पे पहुंच जाता है, लोगों के लिए काम करता, तो लोग अपलाइन को भगवान मानने लगते हैं।